नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभा उपाध्याय। किसी भी राज्य के विकास में परिवहन व्यवस्था का अहम योगदान होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त किए बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। दूर दराज के इलाकों को मुख्यालय से जोड़कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। झारखंड की रघुवर सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है। सड़क, रेल और वायु सेवा के विस्तार के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। राज्य भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। देश में सबसे पहले हाइपर लूप तकनीक को झारखंड में लाने की कोशिश की जा रही है। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। रघुवर कैबिनेट ने राज्य आवास बोर्ड के मकान और फ्लैट में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वर्तमान दंड राशि के साथ नियमित करने का निर्णय लिया है। इस्लाम नगर में 444 आवासों के निर्माण के लिए 33 करोड़ 4,11,800 की राशि प्रदान की गई है। रांची में अर्बन सिविल टावर के निर्माण के लिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। रांची में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। टाटा समूह रांची में कैंसर रिसर्च सेंटर सह हॉस्पिटल खोलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आग्रह को स्वीकारते हुए टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने सहमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बाबत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि सीएम का संकल्प है कि रांची को पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनाया जाए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों की बहाली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों के अभाव में शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लिहाजा शिक्षकों के खाली पदों को तेजी के साथ भरा जाए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाए। कृषि एवं वन संकाय में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्राप्त राशि में से मात्र 30% राशि खर्च किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में राशि खर्च नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने सुझाव दिया कि हर महीने मुखिया ग्राम सभा की बैठक करें, योजनाओं की स्वीकृति लें और कार्य प्रारंभ करें। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जाए और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। कनीय अभियंता, पंचायत सचिव और पंचायत सेवक नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें। लातेहार में सरयू एक्शन प्लान के तहत मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएस ने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने, स्कूलों की अव्यवस्था के लिए मुखिया की जवाबदेही तय करने, नक्सल प्रभावित गांव में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, प्रत्येक गर्भवती महिला का सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। लातेहार में सरयू एक्शन प्लान की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने विकास शिविर में ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरयू के लोगों के कठिन समय का अंत हो गया है। अब वे प्रशासन के साथ कदम मिलाकर विकास की ओर अग्रसर हों। विकास को सफल बनाने में जनता की सहभागिता आवश्यक है। दोनों के प्रयास से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा सकता है। गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या से परेशान न होना पड़े, इसके लिए रघुवर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने और शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को कहा है। क्रमिक
प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ GSDEP को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान विभागीय सचिव ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर प्रज्ञा केंद्रों का शुद्धिकरण किया जाए, नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, शिकायत निवारण प्रणाली पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने कई मामलों की सुनवाई की। इस क्रम में हजारीबाग में सरकारी कर्मी की मौत के 3 साल बाद भी आश्रित को मुआवजा नहीं दिए जाने का मामला, पलामू में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में अनियमितता का मामला, गिरिडीह के अंचलाधिकारी को शो कॉज करने का मामला और साहेबगंज के नोडल पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट पेश करने का मामला समेत विभिन्न शिकायतों की समीक्षा की गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हाइपरलूप तकनीक झारखंड में लाने को लेकर कहां तक कामयाब हुई है सरकार। सड़क, रेल और वायु सेवा का विस्तार रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लोगों को सस्ता और सुलभ परिवहन सेवा मिले, इसके लिए झारखंड सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। रेल लाइनों के विस्तार के साथ ही हवाई सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। राज्य के अंदर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जा रहा है। इसके लिए सड़क, रेल और वायु सेना को सुलभ और सस्ता बनाया जा रहा है। राज्य भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रेल लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। हवाई सेवाओं को सस्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ MOU किया गया है। रांची टोरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि टोरी तक रेल लाइन के चालू हो जाने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। आधारभूत संरचनाओं के विकास के बिना किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। मैं समझता हूं किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में को मजबूत करने के लिए आधारभूत संरचना बहुत जरूरी है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो, क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को ग्लोबल देश बनाना है और देश ग्लोबल देश तभी बनेगा जब झारखंड भी ग्लोबल झारखंड बनेगा। और इसी के निमित्त राज्य सरकार ने, जैसा कि हमारे माननीय केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि झारखंड पहला स्टेट है जो अलग कंपनी बनाकर जो झारखंड से रेल से संबंधित जो मामले राज्य गठन होने के बाद से काफी पीछे चल रहे थे, उस पे तेजी आए और उसी तेजी के परिणाम स्वरूप आज का ये रेल लाइन उद्घाटन। रांची टोरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। हजारीबाग में रेलवे की शुरुआत हो रही है। संथाल परगना में रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पारसनाथ तक रेल नेटवर्क पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद और रेल मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में रेलवे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपने रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी बहुत अच्छे मंत्री, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भी ये बिजली विभाग के मंत्री थे, उस समय भी बिजली की व्यवस्था को देश को सुधारने का काम किए थे। बहुत सीधे साधे मंत्री हैं, टपक और सोम की घोषणा पे विश्वास नहीं करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं और जितनी
योजनाएं पूर्व की सरकार ने घोषित की थी, उस योजनाओं को पूर्ण में लगे हुए हैं। तो ऐसे रेल मंत्री जी को भी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से इस परियोजना में जो भी संवेदक, जो भी मजदूर काम किए, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार तेजी से बदलती तकनीक को अपनाने में पीछे नहीं रहेगी। रेलवे के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक हाइपर लूप को देश में सबसे पहले झारखंड में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रांची और जमशेदपुर के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद ट्रायंगल के बीच में इसकी उपयोगिता की जांच की जाएगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद रेल मंत्रालय से बात कर इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। रेल की व्यवस्था में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उस टेक्नोलॉजी को भी हम अपनी झारखंड में रेल यातायात सुगम हो, समय कम लगे, क्योंकि ये रेल जोड़ने का काम है। और इसके लिए हाइपर लूप जब 16-17 फरवरी को झारखंड की धरती में हम लोग किए थे तो निवेशक आए थे। वो 1 मिनट में 5 मिनट में लगभग 100 किलोमीटर दूरी करते हैं। यानी अगर रांची जमशेदपुर में ये आपका हाइपर लूप लग जाए तो 9 मिनट के अंदर जमशेदपुर रांची आप पहुंच सकते हैं। इतनी तेजी से, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। रेल मंत्रालय, माननीय रेल मंत्री से बात करके हम इस हाइपर लूप को सबसे पहले इंडिया में झारखंड में उतारना चाहते हैं। रांची टोरी ट्रेन के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। रेलवे की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है। राज्य में 48 आरओबी बनाने का काम जारी है। इनमें से 8 आरओबी राज्य सरकार अपने खर्च पर बना रही है। हाइपरलूप तकनीक के इस्तेमाल से 8 से 9 मिनट में रांची से जमशेदपुर पहुंचा जा सकेगा। बड़की चांपी से टोरी तक रेल लाइन का विस्तार राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। बड़की चांपी से टोरी तक विद्युतीकरण का काम साल 2019 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से रांची टोरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झारखंड सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम के प्रयासों की वजह से रेलवे की परियोजनाओं में तेजी आई है। 2009 के रेल बजट में झारखंड को 497 करोड़ का हिस्सा मिला था, जो इस बार बढ़कर 2583 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य में 29,824 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने से झारखंड के लोगों को काफी सहूलियत होगी और पलायन जैसी समस्याओं से निजात मिल पाएगी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल जाने से झारखंड के किसानों को कितना फायदा होगा। नगड़ी में पूर्वी भारत का पहला और आधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। 1 साल के अंतराल में संयंत्र बनकर तैयार हो गया है। प्लांट लग जाने से झारखंड की सब्जी दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजी जा सकेगी। संयंत्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने और किसानों की आय दोगुनी की जा सकेगी। झारखंड सब्जी उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। हालांकि बिचौलियों और मौसम की वजह से किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। लिहाजा राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की परिकल्पना की और उसे 1 साल के अंतराल में धरातल पर उतार दिया। रांची के नगड़ी में पूर्वी भारत का पहला और आधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जब तक गांव, गरीब और किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होता, झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकेगा। लिहाजा राज्य सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। गांव, गरीब, किसान
जब तक इसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा तब तक भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता से भी को आश्वस्त किए थे कि अगर इस राज्य में बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो हम इस राज्य का संपूर्ण विकास करें। और उसी संपूर्ण विकास की एक कड़ी में आज का ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट, और जैसा हमारे अधिकारियों और मंत्रियों ने बताया, पूर्वी भारत का पहला आधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एवं देश का दूसरा फूड प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड की धरती में आज उसका उद्घाटन हुआ। फूड प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड समृद्ध राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब और तंगहाली में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आज भी लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पलायन राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। गांव में रोजगार के साधन नहीं है। किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पाती है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। 23-24 लाख से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं। और उस गरीबी रेखा नीचे जीने वाले में ग्रामीण जनता, विशेष रूप से ग्रामीण गरीब की संख्या ज्यादा। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि झारखंड से बड़े पैमाने पर हमारे लोग पलायन करते हैं दूसरे का, गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखकर इस राज्य के ऊपर एक पलायन का भी कलंक है। उस कलंक को भी हमारी सरकार मिटाएगी। और इसीलिए ये जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब जनता है, उस जनता के लिए लाभप्रद और आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर पैदा करने का झारखंड सरकार द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बाकी जिलों में भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी। इससे किसानों को रोजगार मिलेगा और उनके उत्पादों की सही कीमत मिल पाएगी। सीएम ने कहा कि गांव और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन किया है। योजना के तहत 4.5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किसान भी समय के साथ सोच बदलें और भूमि का सही इस्तेमाल करें। किसान खेती के साथ ही पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन को अपनाएं। मैं किसान भाइयों से यह अपील करता हूं, क्योंकि मैं जब घूमता हूं तो देखता हूं एक खेती के बाद किसान की जमीन ऐसी पड़ी। इसलिए खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर एवं कृषि वानिकी का विकास कर हमारे किसान भाई बहन आय को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं हर जगह कहता हूं कृषि का 3 कंपोनेंट, एक कृषि, दूसरा वानिकी, तीसरा पशुपालन, ग्रामीण लाइफलाइन। ये तीनों सेक्टर में हमारे किसान भाई को काम करने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की।
फूड प्रोसेसिंग प्लांट के दूसरे चरण का संयंत्र नवंबर महीने से काम करने लगेगा। फूड प्रोसेसिंग प्लांट झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संयंत्र में प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। राज्य से पलायन की समस्या का समाधान किया जाएगा। किसान रासायनिक खाद से दूरी बनाएं और जैविक खाद का उपयोग करें। किसान फूलों की खेती की ओर रुख करें। कौशल विकास के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के हर व्यक्ति को हुनरमंद बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट से सबसे अधिक लाभ किसानों को होगा। पहले चरण में संयंत्र में मटर और कटहल की प्रोसेसिंग होगी। आने वाले दिनों में अन्य फलों और सब्जियों का भी प्रसंस्करण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। प्लांट के शुरू हो जाने से किसान और बाजार के बीच बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।